थे उत्तर प्रदेश की सियासत में वास्तव में फायर ब्रांड नेता ओम प्रकाश राजभर को लेकर के खूब ज्यादा चर्चाएं चल रही हैं। और ओम प्रकाश क्या बोले, देखिए पत्रकार बंधुओं, आप लोगों की ही देन है कि आप लोग कायर नेता को फायर ब्रांड बताते हैं। कायर ब्रांड नेता है। महज कुछ ही दिनों में ओम प्रकाश राजभर जी कैबिनेट में जा रहे हैं, लाल बत्ती में आपके बीच आएंगे। तो तब कैसा लगेगा उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल देख करके? हमारे बीच आएंगे मतलब हमारे बीच क्या आएंगे? पूर्वांचल के बड़े नेता हैं आप, काहे नहीं? पूर्वांचल के बड़े नेता राम मनोहर लोहिया थे। उनको नेता कहा जाता था कि चलते थे एम्बेसडर से भी ना तो लोग पीछे पीछे दौड़ते थे। ये सब नेता हैं, ये सब वास्तव में महाराजा सोलदेव राजभर जी के वंशज हैं। अगर मैं तो महाराजा सोलदेव राजभर जी को जानता हूँ, अगर उनके अपने आप को उनके वंशज बोलते हैं तो एक बार सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने के लिए ये किसी टीवी चैनल पर बोल दें। मान लीजिए शीर्ष नेतृत्व का फैसला हो गया, राष्ट्रवादी सरकार फिर से बनानी है, पूरी राष्ट्रवादी सरकार का जिम्मा जो है फॉरवर्ड से लेकर के तमाम ऐसे लोग हैं जो अपने कंधों पर लेकर के रखे हुए कि नहीं मोदी जी को जिताना है। ओम प्रकाश राजभर को देखेंगे कि मोदी जी को देखेंगे? फॉरवर्ड किसी का गुलाम नहीं है, किसी का नौकर नहीं है कि मोदी जी, योगी जी, अब फलाने जी या ढेकाने जी जहाँ कर देंगे वहाँ अगवंत को वोट मार देगा। तनी जाके घूम लीजिए ना, तनी जाके घूम लीजिए गांव देहात शहर में। आप किसी से पूछ लीजिए कि आप किस बिरादरी के हैं। अगर बता दिया कि राजपूत हैं, ब्राह्मण हैं, लाला हैं, बनिया हैं, भुइयार हैं, के वोट देगा, तो आपको जवाब दे देगा कि किसको वोट देंगे और किसके साथ हैं हम। अच्छा, इतनी ज़्यादा तकलीफ हो गई, इतनी ज़्यादा आहत हैं, सुनिए आहत हैं, इस बात को नकारिए मत, नकारा नहीं जा सकता है। बस महज कुछ ही दिनों में ओम प्रकाश राजभर जी कैबिनेट में जा रहे हैं, लाल बत्ती में आपके बीच आएंगे। तो तब कैसा लगेगा उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल देख करके? हमारे बीच आएंगे मतलब हमारे बीच क्या आएंगे? पूर्वांचल के बड़े नेता हैं आप, काहे नहीं? पूर्वांचल के बड़े नेता राम मनोहर लोहिया थे। उनको नेता कहा जाता था कि चलते थे एम्बेसडर से भी ना तो लोग पीछे पीछे दौड़ते थे। ये सब नेता हैं, ये सब परेता हैं, ये सब नेता गिनती छोड़ दीजिए। राजभर नेता नहीं, जिंदगी में यह नेता नहीं है, नेता न थे, ये तो घर तोड़वा हैं। हाँ, ये तो जिसके घर में घुसेंगे उसी का घर तोड़ के खत्म करने की बात करने वाले लोग हैं ये लोग। किसी को छोड़े हैं क्या अभी तक? बहुजन समाज पार्टी से लेके, अपना दल से लेके, कांग्रेस से लेकर भाजपा, सपा, किसी को इन्होंने छोड़ा क्या? हाँ, अब सिक्का खोटा चमक गया रगड़ के एनडीए वॉशिंग मशीन में घुस के तो अलग बात है। अब बात बाकी देखिए, जिसके तकदीर में जो है ना वो उसको मिलेगा। लेकिन रात को सोते समय भी सपने में अगर दुनिया गाली देती हुई का सपना आता हो तो इसे राजपाट को तिलांजलि दे देना चाहिए और चैन से सोना चाहिए। शशि प्रताप सिंह ने कभी ये सीखा ही नहीं कि राजनीति में कफन चोर के नाम से हम लोग जाने जाएं। ये लोग कफन चोर हैं, समझ गए कि नहीं? और इनके समाज की मैं बात कर दूं, जिन समाज की राजनीति करते हैं वो समाज का 80% 85% लोग भी शर्म से आज नहीं निकल पा रहे हैं कि जाकर मैं आखिर समाजवादी पार्टी के लोगों के से नज़र कैसे मिलाऊं। और अभी तक तो भाजपा के लोगों से नज़र चुराते रहे, अब समाजवादी पार्टी के लोगों से नज़र चुरा। और भाजपा वाले जानते हैं क्या कह रहे हैं? अरे मर्दवा, इस साल 1.5 साल 6 महीने ज़्यादा थोड़े हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये टिकाऊ नहीं है ना, ये तो 100% बिकाऊ हैं। ये ढोंग प्रकाश राजभर जी 100% बिकाऊ हैं। पैसा फेंक तमाशा देख। हाँ, तो जिसको पैसा, आज हमारे पास 150 करोड़ रुपया हो जाए तो आज हमारे संगे आ जाएंगे। हाँ, तो सारा पैसा का खेल है ना वहाँ पे। जो जितना पैसा फेंक देगा उतना ही
नहीं बताएं कि बहुत विशेष मुद्दों पर हमारी चर्चा हुई जिस पे कौन मुद्दा? हाँ, इनके लगे। अरे अपने समाज के लोगों को एसटी में शामिल कराना हम चाहते बता रहे हैं, मुद्दा सुन लीजिए। पार्टी बनाए तो पूर्वांचल राज्य अलग की मांग को लेकर पार्टी बनी। आर्थिक आधार पर आरक्षण को सभी जाति के लोगों को आरक्षण के नाम पर बनी। अनिवार्य शिक्षा के नाम पर पार्टी बनी। खत्म कहानी। बीच में आ गए सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, पिछड़ा और दलितों में 3 वर्गों में बांटकर और 9%, 7%, 11% का वर्गीकरण, वो भी हवा अगर इनके अंदर ये अगर चमकता सिक्का है आज के डेट में, तो और ये वास्तव में महाराजा सोलदेव राजभर जी के वंशज हैं, अगर मैं तो महाराजा सोलदेव राजभर जी को जानता हूं, अगर उनके अपने आप को उनके वंशज बोलते हैं, तो एक बार सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने के लिए ये किसी टीवी चैनल पर बोल दें कि हाँ, कि मैं सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराए बिना मैं एनडीए वॉशिंग मशीन के भीतर नहीं रहूंगा, नहीं तो निकल के भाग जाऊंगा। इतना अगर महाराजा सोलदेव राजभर जी के वंशज हैं तो बता दें, जो 18 जून के पहले तक बोलते रहे कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट कूड़े की टोकरी में रखी हुई है और यही योगी सरकार, योगी जी कूड़े की टोकरी में रखे हैं, इसी वजह से मैं उनको 2019 में छोड़ा हूं। और मैं पूरे बाबा भीमराव अम्बेडकर के बाद अगर कोई नेता पैदा हुआ तो ढोंग प्रकाश राजभर पैदा हुआ, जिसने मंत्रालय को ठोकर मार के छोड़ दिया। ये तो आप सुने थे ना। और मैं कह रहा हूं कि आजादी के बाद पहला नेता पैदा हुआ ढोंग प्रकाश राजभर, जो थूका वहीं, और 2 साल बाद जब मलाई में बदल गया थूक, तो उसको चाटने भी गया पूरा परिवार को लेकर। और शशि प्रताप सिंह 24 कैरेट वाला क्षत्रिय है, राजपूत है, जहां थूक दिया उधर घूम के नहीं दे सकता, चाटने की बात तो दूर की बात है भाई मेरे। इससे पहले जब हम आपसे पूछे थे तो आपने कहा था इस बात को कि नहीं, योगी जी तो इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। योगी जी ने भी एक्सेप्ट कर लिया, कैबिनेट मंत्री बन जाएंगे ओम प्रकाश राजभर जी, क्योंकि कहा जा रहा है कि कैबिनेट में इनको जगह मिलेगी। हो सकता है घोषणा हो जाए, कहा हफ्ता और वेट करिए। तो क्या लगता है कि ओम प्रकाश राजभर जी को इतना ज़बरदस्त तरीके से प्रमोट करने के बाद भारतीय जनता पार्टी में जो स्वाभिमानी कार्यकर्ता हैं, स्वाभिमानी नेता हैं, जैसा कि आपने कहा कि नहीं उनका स्वाभिमान को हम नहीं समझ रहे, जमीर खत्म हो गया, लेकिन जो स्वाभिमानी कार्यकर्ता और नेता हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि फॉरवर्ड, वो फॉरवर्ड भी हो सकते हैं, बैकवर्ड भी हो सकते हैं, दलित भी हो सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में सारे लोग हैं। जो स्वाभिमानी कार्यकर्ता हैं, क्या उनको उनके साथ खड़ा होना चाहिए कि नहीं खड़ा होना चाहिए? बस ये आखिरी सवाल। देखिए, जो स्वाभिमानी नेता, कार्यकर्ता, वोटर, गांव के लोग हों या शहर के लोग हों, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हो सकते हैं, लेकिन ये ढोंग प्रकाश राजभर के साथ कतई खड़ा नहीं होंगे और नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ और बता दूं, आपने कहा कि आपने पहले कहा था कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी इनको नहीं एक्सेप्ट करेंगे। अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक्सेप्ट कर लिया तो समझ लीजिए कि आज के डेट में प्रदेश के मुख्यमंत्री जी नीचे और ढोंग प्रकाश राजभर ऊपर हो गया। यस, देखिए, कुछ भी हो, राजनीतिक विचारधारा नहीं मिलना, और जिस विचारधारा का मैं हूँ, उस विचारधारा से अगर उनका मेल नहीं खाना, एक अलग हो सकता हम लोग का प्रतिद्वंद्विता। लेकिन कुछ भी हो, ओम प्रकाश राजभर, ढोंग प्रकाश राजभर जिनको मैं कह रहा हूँ, कुछ दिनों के लिए तो मेरे राजनीतिक गुरु तो नहीं थे, लेकिन गुरु के समान थे। अगर यह उपलब्धि उनको मिला है और यह उपलब्धि मिल रहा है, तो आज प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के ऊपर उनका कद हो गया है। ये विचार करना होगा माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को मानने जानने वाले लोगों को, कि अगर किसी को अपमानित, अभद्र, अश्लीलता
के साथ अगर गिफ्ट दिया जाए और गिफ्ट के बदले यह उपहार मिलता है तो मुझे लगता है राजनीति में अब सब लोग यही काम शुरू कर देंगे, लेकिन शशि प्रताप सिंह ये काम नहीं करेगा। चलिए देखिए, हम चर्चा कर रहे थे उत्तर प्रदेश की सियासत में वास्तव में फायर ब्रांड नेता ओम प्रकाश राजभर को लेकर के खूब ज्यादा चर्चाएं चल रही हैं। और ओम प्रकाश क्या बोले, देखिए पत्रकार बंधुओं, आप लोगों की ही देन है कि आप लोग कायर नेता को फायर ब्रांड बताते हैं। कायर ब्रांड नेता है ये फायर ब्रांड नेता इनको मत कहिए। फायर ब्रांड नेता का मतलब ये नहीं होता है कि केवल फायर करता जाए, एको निशाने न लगे। एक कायर ब्रांड नेता है। ऐसा निशाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी, पूर्वांचल का पूरा जिम्मा ओम प्रकाश राजभर ने उठाया। भैया मेरे 2019 का दिन है, क्यों भूल जा रहे हैं कि इसको लात मार के आए थे, उसी लात के साथ हो गए भाई। ये तो 2019 में लोकसभा चुनाव के पहले जिसके साथ जाकर हल्दी लगवाएं शरीर में, जिसको कहा जाता है कि लड़कवा के हल्दी लाग लें तो बियाहो ना हो, तो वो काम तो भारतीय जनता पार्टी ने किया गठबंधन करके और हल्दी लगा दिया इनको, और उसी को लात मार के चले आए और फिर उनके साथ चले गए। तो एक कायर ब्रांड नेता हुए, फायर ब्रांड नेता नहीं। चलिए, ओम प्रकाश राजभर जी पे हम चर्चा कर रहे थे और बहुत सारी खबरें आपके बीच में भेज रहे हैं। जो छन छन करके खबरें आ रही हैं, ओम प्रकाश राजभर ने जो कहा था कि घबराइए मत, समाजवादी पार्टी में इतनी ज्यादा टूट होगी, इतनी ज्यादा लोग लाइन में हैं, वो धीरे धीरे आप लोगों के सामने आएगा और आ भी रहा है। तमाम जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, वो चाहे वो पूर्व विधायक हों, पूर्व जिला अध्यक्ष हों या पूर्व में लोकसभा के प्रत्याशी रहे हों, वो भाग भाग करके भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में शामिल हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद समाजवादी पार्टी को आहत पहुंचाने वाली खबर है। उनके विधायक दारा सिंह चौहान भी टूट करके चले गए। वो सफाई थे ही नहीं। समाजवादी पार्टी के विधायक, समाजवादी पार्टी के विधायक भाजपा से भाग कर आए थे यहाँ, तो भगौरों का क्या भरोसा है, आज यहाँ कल वहाँ कल काहे लिए टिकट दे करके विधायक बना। भैया मेरे ठीक ये काम तो सब लोग करता है, भारतीय जनता पार्टी वही काम करती है। विधायक रहते हुए कोई भाग जाए, आप संभाल नहीं पा रहे और कहेंगे कि सबसे मजबूत हम। अरे ओम प्रकाश राजभर भी तो भाग के गए थे बीजेपी में, बीजेपी से भाग के सपा में आए थे। वो समाजवादी पार्टी के नेता नहीं न थे आपके, अलायंस था, अलायंस टूटता बनता। दारा सिंह चौहान कहाँ से आए थे, कहाँ से आए थे बताइए, कहाँ से आए थे? दारा सिंह चौहान आए तो वो हम नहीं करे, आपकी पार्टी में आए, टिकट मिला ना दारा सिंह चौहान को। आपके वर्तमान का विधायक भाग जाए, ये देखिए वर्तमान का नहीं, वर्तमान भविष्य, बहुत भविष्य के भी और पूर्व भी विधायक भाग रहे हैं। ये सब भगौरा हइये हैं, ये सब कहीं के टिकाऊ नहीं हैं। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, टिकाऊ हइये नहीं है, ये सब 100% बिकाऊ हैं। जो टिकाऊ नहीं वो कभी कहीं रुक ही नहीं सकता, वो बिकाऊ है, वो रुक ही नहीं सकता। आज वहाँ कल वहाँ कल वहाँ, सब कोई, ये सब तो आहत पहुंचाने वाली खबर है। कोई शशि प्रताप सिंह नहीं हो सकता है कि माननीय अखिलेश यादव जी के साथ अगर हाथ मिलाया है तो जीवंत, जब तक जिंदा रहूंगा तब तक अखिलेश यादव जी के साथ रहूंगा, अन्यथा और कहीं नहीं जाऊंगा। ये आपको दावे के साथ में